आप बहुत बार देखेंगे, आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, आपने लोगों की लाइफ में देखा होगा, बहुत लोग हैं जो कहते हैं हम अपनी फैमिली के लिए बहुत देर से दुआ कर रहे हैं, हम अपने फाइनेंसेस के लिए बहुत देर से दुआ कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए बहुत देर से दुआ कर रहे हैं, मैं अपनी तरक्की के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी जॉब के लिए बहुत टाइम से मैं दुआ कर रहा हूं, मैं अपनी हेल्थ के लिए बहुत टाइम से दुआ कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं आया, मुझे कोई जवाब नहीं आया। आपने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया होगा, आपने दूसरों की जिंदगी में भी ये देखा होगा। बहुत लोग हैं वो दुआ करते हैं लेकिन उन्हें उत्तर नहीं आता, उन्हें जवाब नहीं आता। और परमेश्वर हमसे कहता है तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। फिर कौन सी वजह है कि हम दुआ कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन खुदावन हमारी दुआ को नहीं सुनता। हम रोजे में भी बैठे हैं, हम घुटनों के ऊपर आकर दुआ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी दुआ का उत्तर नहीं आ रहा, उसका जवाब नहीं आ रहा। आज इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। और खुदावन हमसे मोहब्बत करता है। जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है खुदावन ने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि सदा का जीवन पाए, आनंद जीवन पाए। और खुदावन हमसे सच में बहुत मोहब्बत करता है। उसने हमें यह हक दिया है कि हम उसको हे अब्बा, हे पिता कह सकें, और वो हमें अपने बेटे और बेटियां समझता है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं भी। और जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, खुदावंद उससे भी बढ़कर हमसे प्रेम करता है, उससे भी ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है। जब हमारे बच्चे हमसे कुछ मांगते हैं, किसी चीज की रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम भागकर उनको लाकर देते हैं, क्योंकि हमें खुशी मिलती है। हमें अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे हमसे कुछ मांगे और जब हम वो चीज हम उन्हें देते हैं और उनके चेहरे पे जो खुशी होती है, वो खुशी हमें बहुत खुशी देती है। और ऐसे ही खुदावन के साथ है। खुदावन जब देखता है कि उसके बच्चे उसमें आनंदित हैं, खुश हैं, और जब हम दुआएं करते हैं तो खुदावन हमारी दुआओं को सुनता है। जब हम खुदावन से कुछ मांगते हैं, कोई दुआ करते हैं, किसी चीज की रिक्वेस्ट करते हैं, और खुदावन जब हमें वो चीज दे देता है, और जब हम शुक्रगुजारी के साथ उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, दिल से उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, खुदावन को इस बात से खुशी होती है। हालेलुया। और जैसे हम अपने बच्चों की बात सुनते हैं, उनकी रिक्वेस्ट को सुनते हैं, वैसे ही हमारा खुदावन हमारी दुआओं को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। ज़बूरों में लिखा है कि खुदावन की आंखें धर्मियों की प्रार्थना की ओर, उनकी दुआ की ओर लगी रहती है। पतरस कहता खुदावन की आंखें धर्मियों के ऊपर और उसके कान उनकी दुआओं के ऊपर लगी रहती है। मत्ती 7:7 में लिखा है, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहते तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और ज़बूर में एक जगह और दाऊद कहता है खुदावन को जब मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, वो मेरी सुन लेता है। क्यों? क्योंकि खुदावन हमसे मोहब्बत करता है। जैसे हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, वो हमसे कुछ मांगते हैं, हम उन्हें लेकर देते हैं, वैसे ही खुदावन से हम जब दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके सामने जाते हैं, खुदावन हमारी दुआ को सुनकर उसका उत्तर देता है। और जो हम खुदावन से मांगते, खुदावन वो हमें देता है। और बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने खुदावन से दुआ की, खुदावन ने उनकी दुआ को सुनकर उनका उत्तर दिया। अगर आप हिजकिया नबी के बारे में पढ़े, हिजकिया राजा के बारे में पढ़े, जब यशायाह नबी ने उसे आके कहा कि अपने राज्य का प्रबंध कर ले क्योंकि आज रात तू मर जाएगा। कलाम में लिखा है हिजकिया राजा दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना करने लगा, और उसने खुदावन से दुआ की, प्रार्थना की, और खुदावन ने हिजकिया राजा की प्रार्थना, उसकी दुआ को सुना, और कलाम में लिखा है खुदावन ने उसकी 15 साल उम्र बढ़ा दी। हालेलुया। हन्ना एक बांझ थी जिसको कोई बच्चा नहीं था,
और उसकी सौतन उसे चिढ़ाती थी, उसे टीज करती थी कि तेरे पास कोई संतान नहीं है। कलाम में लिखा है हन्ना मंदिर में गई और खुदावन के मंदिर में जाके, यहोवा के मंदिर में जाके वो दुआ करने लगी, आंसुओं के साथ उसने दुआ की। और जब हम पढ़ते हैं खुदावन ने हन्ना को ब्लेस किया, उसकी दुआ को सुना, उसकी प्रार्थना को सुना। जब पतरस को जेल में डाला गया, बाइबल में लिखा है, कलाम में लिखा है, जो कलीसिया थी वो पीछे मिलकर लो लगाकर पतरस के लिए दुआ कर रही थी। खुदावन ने कलीसिया की दुआ को सुना और पतरस को जेल से रिहा किया। हालेलुया। बहुत से लोग हैं बाइबल में, याबेज है, मोसेस है, यहोशू है। जब उन्होंने दुआ की तो खुदावन ने उनकी दुआ को सुनकर उनको उत्तर दिया। और वो इसलिए क्योंकि खुदावन हमसे मोहब्बत करता है। वो चाहता है जो बच्चे मेरे मुझसे मांग रहे हैं मैं उनको दूं, क्योंकि हमें खुशी मिलती है अपने बच्चों को उनकी बात सुनकर, जो चीज उन्हें चाहिए वो देकर हमें खुशी मिलती है। उसी तरह से जब हम खुदावन से कुछ मांगते हैं, जब वो हमें देता है तो उसे खुशी मिलती है, जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। समझ आ रही है आपको बात? खुदावन चाहता है आप उससे दुआ करें और वो आपकी दुआ को सुने और वो आपकी दुआ को सुनकर आपको उत्तर दे। लेकिन आप बहुत बार देखेंगे, आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, आपने लोगों की लाइफ में देखा होगा, बहुत लोग हैं जो कहते हैं हम अपनी फैमिली के लिए बहुत देर से दुआ कर रहे हैं, हम अपने फाइनेंसेस के लिए बहुत देर से दुआ कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए बहुत देर से दुआ कर रहे हैं, मैं अपनी तरक्की के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी जॉब के लिए बहुत टाइम से मैं दुआ कर रहा हूं, मैं अपनी हेल्थ के लिए बहुत टाइम से दुआ कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं आ रहा, मुझे कोई जवाब नहीं आ रहा। आपने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया होगा, आपने दूसरों की जिंदगी में भी ये देखा होगा। बहुत लोग हैं वो दुआ करते हैं लेकिन उन्हें उत्तर नहीं आता, उन्हें जवाब नहीं आता। जबकि बाइबल जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के लोगों ने जब दुआ की, परमेश्वर ने स्वर्ग से उनकी दुआ को सुनकर उनको उत्तर दिया। और परमेश्वर हमसे कहता है तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। फिर कौन सी वजह है कि हम दुआ कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन खुदावन हमारी दुआ को नहीं सुन रहा। हम रोजे में भी बैठे हैं, हम घुटनों के ऊपर आकर दुआ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी दुआ का उत्तर नहीं आ रहा, उसका जवाब नहीं आ रहा। आज इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। सिर्फ 15 मिनट और, 5 मिनट निकलेंगे, 15 मिनट और लूंगा। 3 चीजों के ऊपर बात करूंगा कि कौन सी बातें हैं, कौन सी चीजें जो हमारी दुआ को रोक देती हैं, हमारी दुआ का उत्तर आने से रोक देती हैं। 3 चीजों पर बात करेंगे, ध्यान से सुनिए। अगर आपको लगता है कि हम बहुत समय से किसी चीज के लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसका उत्तर नहीं आ रहा, उसका जवाब नहीं आ रहा, आज ध्यान से सुनिए इस चीज को। 3 चीजों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि खुदावन कहता मेरा कान भारी नहीं हो गया कि मैं तुम्हारी दुआ को ना सुन सकूं। खुदावन का कान बहरा नहीं हुआ है, उसका कान भारी नहीं हुआ है। वो अब्राहम के समय में भी दुआओं को सुनता था, नबियों के समय में भी दुआओं को सुनता था, चेलों के समय में भी दुआओं को सुनता था, और आज भी दुआओं को सुनता है। लेकिन हमें ध्यान देना उन बातों पर, उन चीजों पर जो हमारी दुआ को रोक सकती हैं। 3 चीजों के ऊपर बात करनी है। पहली बात, फर्स्ट थिंग, वो चीज है जो हमारी दुआ को रोक सकती है, या हमें दुआ कैसी करनी चाहिए। पहली बात, हमने जब भी दुआ करनी है, हमने खुदावंद की इच्छा को जानकर, उसकी मर्जी को जानकर दुआ करनी है। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ एक वचन पढ़ें, एक कलाम पढ़े मेरे साथ। पहला यूहन्ना, 1 जॉन चैप्टर 5, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 14। पहले मैं हिंदी में पढ़ता हूं, फिर पास्टर साइमा के साथ मिलकर उर्दू में पढ़ेंगे। और हमें उसके सामने जो हयाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं
तो हमारी सुनता है। जी बस ऑन कर लें। आमीन। कलाम में लिखा है जब हम उसकी मर्जी के अनुसार मांगते हैं तो वो क्या करता है? सुनता है। वो दुआ को सुनता है जब हम उसकी मर्जी के अनुसार मांगते हैं। लेकिन बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है, मर्जी हमारी होती है, हम एक चिट्ठी लिखकर, एक रिक्वेस्ट फॉर्म लेकर खुदावंद के सामने चले जाते हैं कि खुदावंद तो साइन कर दो, बस जो मैंने मांग लिया खुदावंद इसके ऊपर मैं आमीन बोलता हूं, मुझे दे दो। उसमें खुदावंद की मर्जी हो चाहे ना हो, हमने कभी नहीं पूछा। बहुत बार हमें यह लगता है हम बेहतर जानते हैं, हमें खुदावंद से भी बेहतर पता है हमारे लिए बेहतर क्या है, हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी जॉब के लिए, मेरी जिंदगी के लिए क्या अच्छा हो सकता है। हम खुद से डिसाइड करते हैं और डिसाइड करके हम खुदावंद के पास जाते हैं और खुदावंद को कहते हैं खुदावंद इस प्रार्थना को, इस दुआ को कबूल कर ले। लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है कि खुदावंद दुआ नहीं सुनता, उसका उत्तर नहीं देता। उसका कारण है उसमें खुदावंद की मर्जी नहीं होती। मैं आपको बाइबल से प्रूव कर सकता हूं जहां खुदावंद की मर्जी नहीं है। जब यीशु मसीह ने भी दुआ की, खुदावंद ने यीशु मसीह की दुआ नहीं सुनी। जब हम देखते हैं बाइबल में, यीशु मसीह जब गतसमनी के बाग में थे और वो दुआ कर रहे थे, उन्होंने खुदावंद से दुआ की कि हे खुदावंद अगर तू चाहे तो यह प्याला मेरे सामने से हट जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। वो खुदावंद की मर्जी नहीं थी। ये खुदावंद की मर्जी नहीं थी कि वो प्याला यीशु मसीह के सामने से हट जाए, इसलिए खुदावंद ने उस दुआ को कबूल नहीं किया। जिस बात में खुदावंद की मर्जी नहीं है, अगर वो यीशु मसीह की दुआ को नहीं सुन रहा तो वो हमारी दुआ को कैसे सुनेगा? वो हमारी बात को कैसे मानेगा? कलाम में लिखा है जब तुम उसकी मर्जी के अनुसार कुछ मांगती हो तो वह तुम्हारी दुआ को सुनता है। अगर आज हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही है, हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब है हम उसकी मर्जी के अनुसार नहीं मांग रहे हैं। जो वो चाहता है हम उसके अनुसार नहीं मांग रहे हैं। हमारा जो व्यू है, देखने की क्षमता है, वेरी लिमिटेड है। अगर आप यहां पर बैठे, आप इस दीवार तक देख सकते हैं, पीछे उस दीवार तक देख सकते हैं, लेकिन खुदावंद आपके आने वाले सालों को देखता है। उसे पता आपके लिए बेहतर क्या है। He knows the best for you। बहुत बार हम जिद करते खुदावंद के सामने, नहीं मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, लेकिन खुदावंद उत्तर नहीं देता। हम रोजे रख के दुआ करते हैं, खुदावंद फिर भी उत्तर नहीं देता, क्योंकि वो उसकी मर्जी के अनुसार नहीं होता। जैसा वो चाह रहा है आपकी जिंदगी में हो, आप उसके अनुसार दुआ नहीं कर रहे हैं। कई लोग दुआ करते हैं, खुदावंद मुझे बड़ी गाड़ी दे दे, शरीकां दे कलेजे मच जान बस। इच्छा सही नहीं है ना। यकूब कहता तुम मांगते हो तुम्हें नहीं मिलता क्योंकि तुम बुरी इच्छा के साथ मांगते हो, रॉन्ग मोटिव। याकूब की किताब में यह लिखा है। याकूब कहता तुम मांगते हो तुम्हें नहीं मिलता क्योंकि रॉन्ग मोटिव के साथ, बुरी इच्छा के साथ मांगते हो। खुदावंद मुझे ब्लेस कर दे, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार मुझसे जल जाएं, इतना बड़ा घर दे दे मुझे, जब वो मेरा घर देखे तो वो जेलसी से भर जाए। इच्छा बुरी है, मोटिव रॉन्ग है। आप खुदावंद से कुछ मांग तो रहे हो, लेकिन उसके पीछे मोटिव रॉन्ग है। आप इसके लिए नहीं मांग रहे कि मेरी फैमिली वहां रहे, अच्छे से रहे, आपके नाम को हम जलाल दें, आपका नाम वहां पर जलाल पाए, लेकिन मोटिव रॉन्ग है कि लोग जब मेरे घर को देखें तो वो जल जाएं, जेलस हो जाएं मेरे से। चीजें नहीं मिलती क्योंकि रॉन्ग मोटिव है।
कलाम में लिखा है, जब तुम उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार कुछ मांगते हो तो वो तुम्हारी सुनता है। लेकिन जब बुरी इच्छा से मांगे तो वो उत्तर नहीं देगा, जवाब नहीं देगा। हालेलुया। उसकी मर्जी को जाने और उसकी मर्जी के अनुसार, उसके अनुसार मांगे तो वो आपको उत्तर भी देगा, आपकी दुआ को सुनेगा भी, आपको जवाब भी आएगा और आप ब्लेस भी होंगे। हालेलुया। दूसरी बात, पहली बात होगी जो मांगना है हमने उसकी इच्छा के अनुसार मांगना है। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं मांगते तो खुदावन हमारी दुआ को नहीं सुनता। दूसरी बात, अनकन्फेस्ड सिंस, ना माने हुए गुनाह। और बहुत से लोग इस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं। अपने दिल में, अपने अंदर ऐसे गुनाह छुपा के रखे हुए हैं, ना आपके भाई जानते हैं उसके बारे में, ना आपकी वाइफ जानती है, ना आपके पेरेंट्स जानते हैं, लेकिन खुदावन उन गुनाहों को जानता है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अंदर गुनाह छुपा के रखे हुए हैं, जो वो किसी के सामने नहीं करते हैं, छुप कर करते हैं ताकि कोई उन्हें देख ना ले, लेकिन खुदावन देख रहा है। आपकी दुआ का उत्तर ना आने का, जवाब ना आने का एक दूसरा कारण यह है कि जब हम अपने दिल में, अपने हृदय में गुनाहों को छुपा कर रखते हैं, जब हम उन्हें मानते नहीं हैं, जब हम बाहर से प्रिटेंड करते हैं हम बहुत अच्छे हैं, बहुत सही जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर पाप भरा हुआ है, गुनाह भरा हुआ है। वो कुछ भी हो सकता है, नफरत, ग्रजस, घमंड, घमंड भी हो सकता है, प्राइड। ऐसी ऐसी चीजें हमने अपने अंदर पाल रखी हैं जो हमारी दुआ को खुदावन के पास पहुंचने से रोकती हैं। बाइबल में लिखा है 2 इंसान मंदिर में प्रार्थना करने गए, उनमें से एक फरीसी था, एक चुंगी लेने वाला। फरीसी लोग बहुत रिस्पेक्टेड लोग थे उस समय पर, वेरी रिस्पेक्टेड पीपल। और जो चुंगी लेने वाले थे उनको लोग नफरत करते थे, क्योंकि वो जितनी चुंगी बनती थी उससे डबल लेते थे, उनको मार मार के उनसे चुंगी लेते थे। टैक्स लेना गलत नहीं है, लेकिन जो चुंगी लेने वाले होते थे उनको अधिकार मिलता था कि वो लोगों से टैक्स इकट्ठा करें, और जब वो उस अधिकार का इस्तेमाल करते थे, जब टैक्स कलेक्ट करते थे, मान लो किसी का 100 बना है, वो उनसे मारकर उनसे 150 लेते थे। किसी को मारकर 100 बनता है, 200 ले लिया। इसलिए लोग चुंगी लेने वालों से, टैक्स लेने वालों से नफरत करते थे। और इसीलिए यीशु मसीह जब जक्की के घर में गए, जक्की ने कहा कि हे खुदावन, मैंने जिससे भी ज्यादा लिया है उसका दुगना करके वापस करूंगा। लोग नफरत करते थे चुंगी लेने वालों से। अब 2 लोग हैं, वो मंदिर में दुआ करने गए। एक फरीसी जो वेरी रिस्पेक्टेड है, एक चुंगी लेने वाला जिसको लोग नफरत करते हैं। बाइबल में लिखा है जब वो मंदिर में गए, उन्होंने प्रार्थना करनी, उन्होंने दुआ करनी शुरू की। फरीसी ने ऐसे दुआ की कि हे खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं दूसरी लोगों की तरह नहीं हूं। मैं अपना दशवांश भी देता हूं, मैं दुआ भी करता हूं, मैं रोजे भी रखता हूं, जो तू चाहता मैं सब कुछ करता हूं। मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूं। एक घमंड भरा हुआ उसमें, प्राइड, नफरत भरी हुई है अंदर, एक ईर्ष्या भरी हुई है अंदर कि मैं उसके जैसा नहीं हूं। और ऐसी प्रॉब्लम के साथ बहुत सारे मसीह लोग जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें लगता है हम बहुत दुआ करते हैं, मैं शुक्र करता हूं खुदावन, मैं उसकी तरह नहीं हूं। वो दिन में, वो हफ्ते में एक बार दुआ करता, मैं रोज दुआ करता हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं उसकी तरह नहीं हूं। ये घमंड है, ये प्राइड है। और कलाम में लिखा है खुदावंद घमंडी का सामना करता है। जब हम सोचते हैं कि मैं तो बहुत बाइबल पढ़ता हूं, या मुझे तो बहुत सारी नॉलेज है,
जितनी नॉलेज मुझे है और किसी को है ही नहीं चर्च में, ये घमंड है, ये प्राइड है। यही घमंड वो फरीसी चुंगी वाले के सामने दिखा रहा था, खुदावंद के मंदिर में खड़ा होकर दिखा रहा था कि हे खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं इसके जैसा नहीं हूं। और बाइबल में आगे लिखा है, चुंगी वाले ने अपनी आंखें भी ऊपर नहीं उठाई और उसने खुदावंद से कहा, खुदावंद मेरे गुनाह माफ कर। खुदावंद दुआ को नहीं सुनता जब हम दिल में दूसरों के लिए ग्रजेस, नफरत, ईर्ष्या रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, पाप रखते हैं। खुदावंद आपकी दुआ को नहीं सुनता। फिर खुदावंद कहता, जो तेरे अंदर पाप है उनको मान, उन्हें छोड़, मैं तेरी दुआ को सुनकर तेरा उत्तर दूंगा। दाऊद कहता, अगर मेरे दिल में कुछ गलत होता, ध्यान से सुने, दाऊद कहता अगर मेरे दिल में कुछ गलत होता तो खुदावंद मेरी दुआ ना सुनता। जब हम दिल में गलत बातें रखेंगे, दिल में बुरी चीजें रखेंगे, मैं बाइबल के अनुसार आपको बता रहा हूं, हमारी दुआ खुदावंद तक नहीं पहुंचेगी। खुदावंद आपकी दुआ को नहीं सुनेगा। अपने दिल को साफ करें। यह दूसरा कारण है उस चीज का कि आपकी दुआ खुदावंद तक नहीं पहुंचेगी, जब हम अपने अंदर गुनाह रखते हैं और उन्हें मानते नहीं हैं। बहुत जरूरी है अपने गुनाहों को मानकर तौबा करें और उन्हें छोड़ें। खुदावंद कहता, अगर मेरे लोग अपने गुनाहों को छोड़कर मेरे पास आए, मैं उनकी दुआ को सुनूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ऐसा लिखा इतिहास की किताब में कि अगर मेरे लोग अपने गुनाहों को मानकर, उन्हें छोड़कर आकर मुझसे दुआ करें तो मैं उनकी दुआ को सुनूंगा। अगर हम दिल में गुनाह रखकर, पाप रखकर खुदावंद के पास जा रहे हैं कि हे खुदावंद मेरी दुआ को सुन ले, आपकी दुआ नहीं सुनी जाएगी। अपने दिल को साफ करें, लोगों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, दोस्तों के लिए, कोई भी है, आपके दुश्मन भी हैं, उनके लिए भी अपने दिल को क्या करें, साफ करें। हर तरह की नफरत को निकालें, हर तरह के गुनाह को, ईर्ष्या को, जलन को बाहर निकालें। खुदावंद आपकी दुआ को सुनेगा, क्योंकि खुदावंद के लिए आप भी वैसे हैं, आपके भाई भी वैसे हैं, आपके दुश्मन भी वैसे हैं, आपके दोस्त भी वैसे हैं। खुदावंद एक समान प्यार करता है। उसके लिए हम सब बच्चे हैं, हम उसी के बच्चे हैं। अगर हमारे 5-6 बच्चे हैं, उनमें से 2 आपस में लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक से प्रेम करेंगे, दूसरे से नफरत। हम सबसे प्रेम करते हैं, हम सबसे मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं कि वो मिलकर रहें। यही खुदावंद चाहता है, हम मिलकर रहें, मोहब्बत से रहें, प्रेम से रहें। लेकिन जब हम अपने दिल में बुरी चीजें रखते हैं, नफरत रखते हैं, हमारी दुआ खुदावंद तक नहीं पहुंचती। जब हम उन गुनाहों को मानते ही नहीं है, जब हम कहते हैं हम तो गलत हो ही नहीं सकते, तब हमारी दुआ रुकती है। तीसरी बात, लास्ट बात है, तीसरी बात, आपके गलत, ध्यान से सुने, तीसरी बात, आपके गलत और टूटे हुए रिश्ते, ये आपकी दुआ को रोक देती हैं। जब हम पतरस की पत्री पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है कि हे पत्नियों, अपने पतियों के अधीन रहो, सबमिशन में रहो। और पतियों से कहा गया है कि अपनी बीवियों का, अपनी पत्नियों का, अपनी वाइफ का आदर करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी दुआ रुक जाए। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ एक बार पढ़ें 1 पीटर चैप्टर 3 पहला पतरस उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत।
वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। जी पढ़ दे। ऐ शौहरों, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। हालेलुया। जब एक पति पत्नी का, यहां पर पति पत्नी की बात हो रही है, लेकिन वी कैन कंसीडर ऑल द रिलेशनशिप्स, जिसमें भाई भाई का, बहन बहन का, माँ बाप का बच्चों के साथ, बच्चों का माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कोई भी रिलेशनशिप है। पतरस कहता अपने रिश्ते को सही रखो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा रिश्ता खराब हो जाए और तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाए, तुम्हारी दुआएं रुक जाएं। टूटे हुए रिश्ते, खराब रिश्ते, गलत रिश्ते आपकी दुआ को रोक देते हैं। जब हम गलत रिश्तों में पड़ते हैं या फिर हमारे फैमिली रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं, हमारा जो वो रिश्ता है खुदावन से, वो भी अनस्टेबल हो जाता है। और पतरस कहता अगर तुम ऐसा करोगे, अगर तुम्हारे रिश्ते खराब हैं, ऐसा ना हो कि तुम्हारी दुआ रुक जाए। जब हम मत्ती की अंजील पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है जब तुम मंदिर में अपनी भेंट लेकर आए और वहां आकर तुझे याद आए कि मेरे भाई के मन में मेरे विरुद्ध कुछ है, यीशु मसीह कहते अपनी भेंट वहीं पर रख दे, वहां से वापस जा, अपने भाई के साथ मेल कर और फिर मंदिर में आकर अपनी भेंट चढ़ा, नहीं तो तेरी भेंट कबूल नहीं होगी। अगर आज हम चर्च में आ रहे हैं, हम शुक्रगुजारी कर रहे हैं और यहां आकर हमें याद आता है कि मेरे भाई के मन में मेरे विरुद्ध कुछ है, खुदावन कहता है पहले उससे मेल कर, फिर अपनी शुक्रगुजारी चढ़ा, फिर तेरी भेंट कबूल होगी, फिर तेरी शुक्रगुजारी कबूल होगी, फिर तेरी दुआ कबूल होगी, जब तेरे रिश्ते सही होंगे। बहुत साल तक इस वर्ष को मैं इस तरीके से लेता रहा कि कहीं खुदावन ने लिखा है अगर तेरे मन में तेरे भाई के विरुद्ध कुछ है तो पहले उससे सही कर, उसे माफ कर, फिर अपनी भेंट लेकर आ। मैं यही समझता था, लेकिन जब मैंने ध्यान से इस चीज को पढ़ा, बाइबल में यह नहीं लिखा कि अगर तेरे मन में तेरे भाई के विरुद्ध कुछ है। तो मैं क्या करता था, मैं कहता था खुदावन मैंने उसको माफ किया, तो मेरी दुआ को सुन, मैंने अपने भाई को माफ किया, मैंने उसको गुनाहों को माफ कर दिया। लेकिन मैंने जब ध्यान से इस वर्ष को पढ़ा, वर्ष में लिखा है, कलाम में लिखा है, अगर वहां मंदिर में आकर तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे विरुद्ध कुछ है, पहले जाके उससे सुलह कर, उस चीज को ठीक कर, फिर अपनी भेंट लेकर खुदावंत के घर में आ। हमने माफ कर दिया, ठीक है, हमने क्षमा कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन आपको लगे कि किसी भाई के विरुद्ध, किसी भाई के मन में या किसी बहन के मन में, किसी रिश्तेदार के मन में आपके विरुद्ध कुछ है, बाइबल में लिखा है उसके पास जाकर पहले अपनी चीजों को सही कर, अपने रिश्ते को सही कर। आपके खराब, आपके गलत, आपके टूटे हुए रिश्ते आपकी दुआ को रोक सकते हैं। और बाइबल हमें यही बताती है, पहले उनसे मेल मिलाप करो, पहले उनको क्षमा करो, जो ग्रजेस है उनको क्लियर करो, जो नफरत है उसे छोड़ो, फिर मंदिर में आओ, फिर आपकी भेंट कबूल की जाएगी। अगर हम ये कहेंगे कि मैं अपने दिल में नफरत भी रखूंगा, मैं दूसरों से प्यार भी नहीं करूंगा, मैं दूसरों से मेल मिलाप भी नहीं रखूंगा, और मैं दुआ भी करूंगा, और मैं चर्च भी जाऊंगा, मैं अपनी भेंट भी दूंगा, मैं अपना दशवांश भी दूंगा, मैं अपनी ऑफरिंग भी दूंगा, मैं सेवा भी करूंगा चर्च में, आप सब कुछ करेंगे, लेकिन खुदावंद आपकी दुआ को नहीं सुनेगा। जब तक आप अपने दिल को साफ नहीं करते, जब तक आप अपने रिश्तों को साफ नहीं करते, जब तक आप अपने रिश्तों को ठीक नहीं करते। एक खुदावंद के दास है, मैं उनका नाम भूल गया, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, मैंने पहले भी बहुत बार ये चीज बताई है।
आपका लोगों के साथ जैसा रिश्ता है ना, वो ये बताता आपका खुदावंद के साथ कैसा रिश्ता है। अगर आपका रिश्ता अपने दोस्तों, भाइयों, रिश्तेदारों से, आपकी फैमिली के अंदर सही है, ठीक है, इसका मतलब ये आपका खुदावंद से रिश्ता ठीक है। लेकिन अगर आपका रिश्ता लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, भाइयों बहनों के साथ टूटा हुआ है, इसका मतलब ये आपका रिश्ता खुदावंद से भी टूटा हुआ है। क्योंकि कलाम में लिखा है, तू उसको, अपने भाई को जिसको तू देखता है, अगर तू उसे मोहब्बत नहीं कर सकता तो खुदावंद को जिसने तूने देखा नहीं है, जिसको तूने, उसको कैसे मोहब्बत करेगा। जिन लोगों को मैं देख सकता हूं, जो मेरे आसपास रहते हैं, जो मेरे सर्कल में हैं, अगर मैं उन्हें मोहब्बत नहीं कर सकता तो मैं इसका मतलब खुदावंद से भी मोहब्बत नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने खुदावंद को देखा ही नहीं है। और जो इंसान ये कहता है कि मैं खुदावंद से मोहब्बत करता हूं, लेकिन अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसी से मैं नफरत करता हूं, कलाम में लिखा है, खुदावंद कहता वो इंसान झूठा है। ऐसी चीजें आपकी दुआओं को रोक देती हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर आने से रोक देती हैं। फिर हम कहते हैं, हम बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद मेरी दुआ को सुन। मैं रोजे में भी जा रहा हूं, मैं रोजा रख रहा हूं, वहां पर भी दुआ कर रहा हूं, लेकिन मेरी दुआ का कोई उत्तर नहीं आ रहा। उसका रीजन ये है क्योंकि हमने अपने रिश्तों को खराब किया हुआ है, हमने अपने फैमिली को खराब किया हुआ है। हस्बैंड वाइफ से बात नहीं कर रहा, वाइफ हस्बैंड से बात नहीं कर रही, मां बाप बच्चों से लड़ रहे हैं, बच्चे मां बाप से लड़ रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि हमने दुआ भी करनी है। फिर जब दुआ नहीं सुनी जाती, हम खुदावंद को ब्लेम करते हैं कि खुदावंद ने हुण सुनना बंद कर दिता। नहीं, खुदावंद पहले भी सुनता था, खुदावंद आज भी सुनता है। जरूरत है हमें अपने रिश्तों को सही करने की, माफ करने की जरूरत है, दिल में से नफरत निकालने की जरूरत है, गुनाह को निकालने की जरूरत है। आप निकाल कर, दिल को साफ कर कर, तौबा कर कर खुदावंद के पास जाएं, देखें खुदावंद आपकी दुआ को सुनता या नहीं सुनता। अगर खुदावंद ने इतनी बड़ी बड़ी दुआएं बाइबल में लोगों की सुनी है, तो वो क्या हमारी दुआ को नहीं सुन सकता? सुन सकता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें ठीक करनी है। समझ आइए आपको? जी समझ आइए। पहली बात जो आपकी दुआ ना सुने जाने का कारण है, पहली बात कि हमने उसकी मर्जी के अनुसार मांगना है। अगर हम गलत इच्छा से उसके सामने कुछ मांगेंगे, गलत इच्छा के साथ दुआ करेंगे, हमें नहीं मिलेगा, हमारी दुआ सुनी नहीं जाएगी। दूसरी बात, अगर हम दिल में गुनाह रखेंगे, बुरी चीजें रखेंगे और फिर कहेंगे मैं दुआ करूंगा और मेरी दुआ सुनी जाए, दुआ नहीं सुनी जाएगी। दाऊद कहता अगर मेरे मन में कुछ गलत होता तो खुदावंद मेरी दुआ को ना सुनता। तीसरी बात, आपके गलत और टूटे हुए रिश्ते ये आपकी प्रेयर को इफेक्ट करते हैं। आपके टूटे हुए रिश्ते आपकी दुआ को रोकते हैं, आपका दुआ का जवाब आने से रोकते हैं। रीजन और भी बहुत है, फिर कभी उस चीज पर बात करेंगे, लेकिन आज 3 चीजों पर बात किया। मैं चाहता हूं आप इनको याद रखें, आप लिख लें। जब आप दुआ करने जाएं, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि मैंने ये चीजें अपनी जिंदगी से निकालनी है, मैंने ये चीजें करनी है, ताकि मेरी दुआ में रुकावट ना आए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें 1 मिनट के लिए और दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए, आपके वचनों के लिए खुदावंद। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आप अपने लोगों से बात करते हैं, आप उनकी प्रार्थना को उत्तर देते हैं खुदावंद। और ऐसी चीजें हैं खुदावंद जो हमारी दुआ को रोक देती हैं, लेकिन खुदावंद हम दुआ करते हैं, जो हमने आज कलाम से सीखा, जो आपने हमें पवित्र आत्मा जी सिखाया, हम उस चीज के ऊपर मनन करें और 100 गुना फल लेकर आए। और खुदावंद, अगर हमारे दिल में कोई किसी के विरुद्ध बात है तो हम यीशु मसीह के नाम में उन्हें माफ करते हैं, हम अपने दिल को, अपने हृदय को साफ करते हैं खुदावंद। पिता परमेश्वर, हम ऐसे बने खुदावंद जो आपके कलाम के द्वारा 100 गुना फल लेकर आए खुदावंद, और हमारा फल बना रहे, और उस फल के द्वारा खुदावंद आप ही के नाम को जलाल मिले मेरे खुदावंद।
हम यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।